वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फ़तेह। मेरा नाम कंवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ में मेरा फैक्ट्री ऑफिस, मेरा घर भी लखनऊ में ही है। पहले तो मैं अम, संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ अपनी, कि जितने भी लोग पुलवामा में और पहलगाम में, पुलवामा जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जो कि जिसमें कि हमारे जितने भी सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई, और पहलगाम जिसमें कि जो कश्मीर का एक बहुत अच्छा एरिया था, जो बहुत सुंदर एरिया था, वहाँ पे हमारे जो सिविलियंस थे उनकी डेथ हो गई। मैं उनके परिवार के लिए शोक करना चाहता हूँ, और 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 हाथ जोड़ के अपने पूरे इंडिया वालों से विनती करना चाहता हूँ कि दूसरे धर्म, दूसरी जाति वालों के साथ आप घृणा मत करो। चाहे वो कोई भी धर्म हो। मैं सिख हूँ। हो सकता है मैं हिंदू परिवार में पैदा होता तो मैं हिंदू होता। अगर मैं मुस्लिम परिवार में पैदा होता तो मैं मुस्लिम होता। अगर मैं जीसस क्राइस्ट वाला जो क्रिश्चियंस वालों में पैदा होता तो मैं ईसाई होता। तो अगर मैं किसी भी परिवार में पैदा हुआ, मैंने उस परिवार के जो भी धर्म था, जो उस परिवार के जो रीति रिवाज थे, जो मान्यता थी, मैं उसको मान रहा हूँ। तो इसमें किसी दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए गलत घृणा रखना, या दूसरे के साथ इसलिए अपने जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ घृणा मत रखिए। घृणा रखना एक बीमारी है। घृणा करना एक बीमारी है। एक चीज़ मैंने सीखी है अपने जीवन में, जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद भी उसमें गिरता है। अगर आज आप घृणा करोगे, कल को आप खुद ही उस गड्ढे में गिरोगे। किसी के लिए घृणा मत करो। जिन लोगों ने ये टेररिस्ट अटैक किया वो तो गलत हैं ही हैं। अगर कोई कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है तो वो भी गलत है। अगर कोई उसे पॉलिटिकली एंगल दे रहा है या पॉलिटिकल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा है, वो भी गलत है। अगर कोई अगर कोई अम, अगर कोई उस पे एक्शन नहीं ले रहा, वो भी गलत है। अगर कोई उस पे संवेदना नहीं कर रहा, वो भी गलत है। अगर कोई उस चीज़ से कुछ सीख नहीं रहा, उस चीज़ से कुछ कोई कोई उसके अंदर भावना, कोई उसके अंदर कोई द्वेष, कोई उबाल पैदा नहीं हो रहा, ये भी गलत है। लेकिन उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपने अपने दिमाग से ये चीज़ हमेशा सोचो कि वाहिगुरू जी, मैं उनको वाहिगुरू जी कह रहा हूँ। आप उसे राम कह सकते हो, कोई और उसे अल्लाह कह सकता है, कोई और उसे जीसस क्राइस्ट कह सकता है। जो जिस धर्म को मानता है और जिस भगवान को मानता है, वो बोल सकता है। मैं उसको वाहिगुरू जी बोल रहा हूँ। वो वाहिगुरू जी ने जब आपको बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है। उन्होंने बिना बेफजूल में, बिना किसी बात के आपको नहीं बनाया है। अगर आपको बनाया है तो उस वाहिगुरू जी का धन्यवाद करते हुए, सबके साथ प्यार, सबके साथ सद्भाव रखते हुए आप अपने जीवन को आगे चलाओ। जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, उनको लड़ने के लिए आपको वाहिगुरू जी ही हिम्मत देगा। और यही लोग जिनसे आप दूरी बनाओगे, कल को यही आपके काम आएंगे। कोई कभी मुस्लिम डॉक्टर, कभी कोई हिंदू डॉक्टर, कभी कोई सरदार डॉक्टर, कभी कोई ऐसा आदमी जो आपकी किसी न किसी फॉर्म में हेल्प करेगा। आपके आपके आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको आपके घर को सजाने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए, आपको
आपके घर खाना पहुंचाने के लिए, आपको आपके गाड़ी में तेल भरने के लिए, हर समय हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये वाहिगुरु जी ने आपको जो सद्बुद्धि दी है, जो विचार दिए हैं, उनका विचारों का इस्तेमाल करके आप अपने लोगों के साथ, हमारा इंडिया नंबर 1 एक है। हमारा इंडिया एक है। हमारे इंडिया का फ्लैग कैसा है? ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन। ऑरेंज मीन्स हिंदू, हिंदू समाज, जो कलर डिफ़ाइन किया गया है। ऑरेंज कलर हिंदुओं का नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, अलग तरीके से भी रख सकते हो। ग्रीन कलर मतलब मुस्लिम्स का जो उनका अपना कलर है, और वाइट कलर जो कि इन दोनों को जोड़ता है और सुख शांति से रहने में हमें हेल्प करता है। तो हमारी संस्कृति एक संस्कृति है। भले ही पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, भले ही मिडिल ईस्ट एक मुस्लिम देश है। मिडिल ईस्ट का मतलब दुबई, कतर, कुवैत और आपके जो टर्की, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, ये सारे मुस्लिम देश हैं। जितने भी मुस्लिम देश हैं, उन मुस्लिम देशों में हमारा ही देश ऐसा है जिसमें मुस्लिम, हिंदू दोनों एक साथ मिल के रहते हैं। अदर जातियाँ जैसे सिख और जो अदर क्रिश्चियंस और भी अदर जो धर्म है, सारे मिल के रहते हैं। इसकी एकता को बना के रखो। मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा मेरे से, इसकी एकता को बनाने के लिए। और वाहिगुरु जी सब पे मेहर रखे। जिनका लॉस हुआ है, उनका लॉस पूरा नहीं हो सकता। वो अपने उनका ये जीवन में जो उनके ऊपर कहर बरपाया पाया है, वो कहर वापस नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सब लोग मिल के एक साथ एकजुट हो जाए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है, ये एक अच्छा देश बन सकता है। बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इसके आगे कुछ नहीं बोलना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फ़तेह। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।